नागपुर शहर संतरा नगरी के पहले ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। नागपुर शहर के अलावा पूरे देश और पूरी दुनिया में हजरत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इनके चाहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगस्त के माह की शुरुआती दिनों में ही जो है हजरत ताजुद्दीन औलिया का उर्स शुरू हो जाता है। इस 2024 में 102 सालाना उर्स हम लोग जो है मनाने जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरपर्सन मिस्टर पैरेजिया खान साहब। सबसे पहले तो सर बधाई आपको, माइनॉरिटी विभाग के जो है आप अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद 102 सालाना उर्स की तैयारी कैसी चल रही है सर? इस बार क्या नया आने वाला है? क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होने वाले हैं? क्या सारी चीजें होने वाली, क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की? देखिए, हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस बार इंशाल्लाह 102 उर्स में यहाँ पे सबसे पहले तो जो बाहर से जो ज़ायरीन आते हैं जी, उनके लिए काफ़ी अच्छा हमने रुकने का इंतज़ाम किया है, उनके खाने का अरेंजमेंट किया है, उनकी हेल्थ के लिए भी यानी बहुत सारे जो हॉस्पिटल लगा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ जो यहाँ बाहर से जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए हम यहाँ पे सारा इंतज़ाम उनके लिए करें। अब रही बात जैसा हर बार जो नया करते हैं जी, तो इस बार क्या है, हमने थोड़ा सा डेकोरेशन बहुत इस बार एडवांस किया है और लाइटिंग्स पे काफ़ी काम किया है। कलकत्ता से भी लाइटिंग बुलवाई है, जबलपुर से भी बुलवाई है, और इस बार का जो दरगाह है कुछ एक नया दिखने वाला हर बार है। जैसे लोगों को जब से आपने कमान संभाली है ट्रस्ट की, तो हर बार लोगों को नया कुछ मिल रहा है, तो उम्मीदें भी बिल्कुल बढ़ती जा रही है। तो उसके तहत ही इस बार भी कुछ नया आने वाला है। तो कैसा क्या कॉन्ट्रैक्ट गया है सर? कितना इस बार महंगा हुआ? क्योंकि चर्चा है नागरिकों में कि इस बार का सबसे ज्यादा महंगा है अब तक का। देखिए, यहाँ पे एकदम पारदर्शिता जी। है और ओपन टेंडर होता है, तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको ये टेंडर मिल जाता है। और ये टेंडर इस बार का जो गया है 3 करोड़ 86 लाख रुपए में गया है, और उसके बाद बाहर का कुछ छोटा मोटा और 10-15-20 लाख का और गया, ऐसे यानी 4 करोड़ के ऊपर का इस बार टेंडर गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई टेंडर ज़्यादा गया तो हो सकता है कि झूले की टिकट ज़्यादा होगी या खाना महंगा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ट्रस्ट पहले ही रेट एक फिक्स करके देती है, टेंडर के अंदर रेट डाल के देती है कि भाई आप झूले का टिकट साइज ये रखेंगे, खाने का रेट ये रखेंगे, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग फालतू में अफवाह फैलाते हैं कि भाई टेंडर इतना महंगा गया, लोगों तो के जेब के मद्देनजर भी काम रखा जाएगा कि ताकि नॉर्मल लोग भी जो है तो अफोर्ड कर ट्रस्ट का सके। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जी, उसके अंदर हम लोगों ने जो झूले से सर्कस से जो भी यानी कि टिकटें होती है जी, वो डिसाइडेड रहती है। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे आकर लूटामारी कर रहा है। और इस बार इस कोर्स में हमने नया ये किया कि जो हमने देखा था पहले से तो काफ़ी ज़्यादा चोरी कम हुई, जो लोगों के पर्स और मोबाइल जाते थे। इस बार हम 10 काउंटर बना रहे हैं और 10 लॉकर रूम है कि जो भी बाहर का आने वाला जो ज़ायरीन है वो आए और यहाँ पर अपना पर्स पहले जमा करे, उसके बाद ज़ियारत करने दर्शन करने जाए। तो ये बहुत अच्छा। और इस बार उर्स में नया ये है कि कश्मीर का एक आइटम आ रहा है, तो हर बार हम कुछ ना कुछ नया लाने का कोशिश करते हैं कि आने वाले जितने भी ज़ायरीन है, श्रद्धालु है, उनको कुछ नया देखने को मिले, बाबा की ज़ियारत भी हो जाए और कुछ उनका यहाँ पे उनको कुछ चीज़ें नई देखने को मिले। वही उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरने की तैयारी बिल्कुल ट्रस्ट की ओर से जारी है। और क्या क्या विशेष होने वाला है वो सारी जानकारी जो है हमको प्यारे खान साहब ने इस वक्त दे दी है। इसके बाद क्या होने वाला है 102 सालाना उर्स में, इसकी भी तस्वीरें जो है काला न्यूज़ आपको आके दिखाएं। धन्यवाद। मैं ताज अहमद राजा, सेक्रेटरी हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का, आप सभी लोगों को हजरत बाबा ताजुद्दीन के आने वाले 29 जुलाई से जो शुरू होने वाला है 102वां उर्स के अंदर में हमने प्रवेश कर लिए, तो सभी बाबा के जितने भी आशिक ताजुल औलिया है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बाबा हुजूर के यहाँ पर जिस तरीके से प्रोग्राम जो रस्में रहती है वो सारी रस्में को हम लोगों ने अभी कंप्लीट करते हुए चले जा रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ रस्में जो होती है कि सुबह परचम की उसाई होती है, सुबह 29 तारीख को सुबह 9 बजे परचम लहराया जाएगा। ये हिंदुस्तान की एक अदना मिसाल है कि जहाँ पे सभी लोग आते हैं यहाँ पर बाबा हुजूर के यहाँ पर, और परचम की जो रस्म होती है वो रघुजी राजा भोसले के यहाँ से होती है। 5वें पुष्ट के जरिए यहाँ पर रस्म परचम की उसाई अदा की जाएगी। और उसके बाद में रात को हमारे यहाँ गाजी मिल्लत हाशमी मियाँ
का किबला खिताब फरमाएंगे और उसके बाद में हमारे यहाँ से उर्स की जो है शुरुआत हो जाएगी। और 3 तारीख को हमारे मुशायरे का प्रोग्राम है, 2 तारीख को हमारे यहाँ 26वीं का प्रोग्राम है जिसमें शाही संदल बड़े धूमधाम से निकलता है, जिसमें कि ज़ियारत के लिए लाखों लोग यहाँ पर संदल में हाजिर देते हैं। और उसके बाद में हमारे 4 तारीख को एक प्रोग्राम है, अमीरुल कादरी सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला वो खिताब फरमाएंगे शाम ईशा बाद। उसके बाद में हमारे 5 तारीख को कुल की फातिहा होंगी। फिर उसके बाद में केरला के मौलाना साहब यहाँ पर तकरीर फरमाएंगे। और हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल सारे प्रोग्राम रखे गए हैं जिसमें कि सूफिया इकराम के ऊपर में जो कव्वाली का जो हमारे यहाँ मंजर देखने को मिलता है। और यहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर बहुत आला दर्जे के पैमाने पे टेंट की व्यवस्था की गई है। और हमारे ट्रस्टी के चेयरमैन जो अभी हाल ही में, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि आज आयोग का जो पदभार संभाले। तो एक खुशनसीबी है हमारे लिए कि हमारे बीच में से एक हमारे महाराष्ट्र के अंदर में एक आयोग का भी रूप जो हमारे प्यारे खान साहब को मंसूब मिला है। तो इसी तरीके से बाबा हुजूर के सारे प्रोग्राम जो है हमने ऑर्गेनाइज किया है। और हम लोग आने वाले श्रद्धालुओं को ये कहते हैं कि व्यवस्था तो राजाबा ट्रस्ट ने की है, बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था जैसा कि जे पैकेट और आपके जो बैग वगैरह रहते हैं इसकी भी सारी जिम्मेदारी थोड़ा सा आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो ये सब सारी चीज़ों का आप लोगों को भी ध्यान रखना है आने वाले ज़ायरीनों को, क्योंकि बाबा हुजूर के यहाँ पे ट्रस्ट ने अच्छे इंतज़ाम करके रखी है। बाकी सुविधाओं के लिए भी आपको जो भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ताजाबा ट्रस्ट पूरा करेगा।